सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तेज हवा के झोंके से बूझ गया। लतिका की सहेली की निगाह जैसे ही उस पर गई, वह तुरंत लतिका का हाथ पकड़कर उसे उस झोपड़ी से दूर ले आई। अपनी सहेली का इस तरह बर्ताव लतिका को अजीब लग रहा था। क्या हुआ? इस तरह जोर से क्यों पकड़कर मुझे वहाँ से दूर लेकर आई है? दिया बुझ गया है, उसे लगा देने दे। जिंदा रहेगी तो और दिए लगा लेना। फिलहाल यहाँ से जल्दी चल। अपनी सहेली की बात लतिका को कुछ समझ नहीं आई और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी उसे लगा किसी ने उसे आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो गर्भवती है। अचानक तेज हवा आई और उस महिला के चेहरे से घूंघट हट गया। लतिका के देखते ही देखते वो महिला एक कंकाल में बदल गई। ये सब देख लतिका जोर से चीखते हुए बेहोश हो गई। लतिका की सहेली उसे गांव वालों की मदद से उसकी दादी के घर ले आई। जब लतिका को होश आया तो उसकी दादी और उसकी सहेली दोनों उसके पास बैठी थी। बेटा, थोड़ी देर पहले तो अच्छी भली थी, अचानक क्या हो गया था तुझे? दादी, वो झोपड़ी। लतिका कुछ और कह पाती, उसके पहले ही उसकी सहेली ने तेजी से उसका हाथ दबा लिया। कुछ नहीं दादी, आपको तो पता है ना, इन शहरी लड़कियों को हर वक्त डाइटिंग का भूत सवार रहता है, उसी कारण कमजोरी आ गई। कोई बात नहीं, कुछ दिन गांव में रहेगी तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगी। लतिका को समझ नहीं आया कि उसकी सहेली ने दादी को सच बताने से क्यों रोक दिया। सही कह रही है बेटा तू। मैं आज से ही इसका दुगना ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। कहकर दादी वहां से चली गई। दादी के जाते ही लतिका हैरानी से अपनी सहेली की ओर देख रही थी। मुझे पता है तेरे मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। तेरे सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। बस इतना पता है, कोई भी उस झोपड़ी के पास नहीं जाता है। कोई नहीं जाता है? मगर क्यों? कोई तो कारण होगा। गांव के लोग एक कहानी सुनाते हैं, वही मुझे पता है। कहानी? कैसी कहानी? हाँ, आजादी के पहले का गांव। बहुत साल पुरानी बात है। तब शायद लाश सड़कर कंकाल बन गई। बहुत दिनों तक एक सफेद साड़ी, जिससे फूलमती ने आत्महत्या की थी, उस झोपड़ी में लटकती रही। पहले वो सफेद साड़ी लोगों को फूलमती के होने का एहसास कराती थी, मगर कुछ दिनों के बाद सच में लोगों को फूलमती की आत्मा नजर आने लगी। वो कभी छोटे बच्चे को गोद में लिए होती तो कभी गर्भवती के रूप में। फूलमती को मरे हुए कुछ ही समय हुआ था कि जमींदार की हवेली में एक रात जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। गांव के कुछ लोग तुरंत हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। एक तरफ जमींदार और उसका परिवार एक कोने में खड़ा था, वहीं दूसरी ओर हवा में उड़ती हुई फूलमती की आत्मा। छोड़ दो मुझे और मेरे परिवार को, चली जाओ यहाँ से। छोड़ दूं तुझे, तेरे परिवार को? तूने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुझे सजा जरूर मिलेगी। हाँ। फूलमती, उससे गलती हो गई, भूल जाओ, उसे माफ कर दो बेटा। जमींदार की माँ के कहने पर फूलमती को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ घुमाया। जमींदार की माँ हवा में उड़ने लगी। तुम्हारे और उसे अपने पास बिठा लिया। कहीं तुम दोनों भी उस फूलमती की झोपड़ी के पास तो नहीं गई थी, वहाँ पर रोशनी करने? कहती हुई दादी के अंदर फूलमती का अक्स नजर आ रहा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें